हमने पढ़ा दो हर्ष स्वर मिलकर दीर्घ स्वर का रूप ले लेते हैं। दीर्घ यानी बड़ा, उच्चारण में 2 गुना समय, अ जोड़ आ होता है। पीत जोड़ अंबर, तो में अ है तो अ और अ मिलकर आ, पीतांबर। फिर देखिए अ और आ। विद्या जोड़ अर्थी, यहाँ आ यहाँ अ, विद्यार्थी। कोई भी मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ यहाँ का अंतिम वर्ण और यहाँ का प्रथम, बस यहाँ मात्रा लगा के इसको आ की मात्रा लगा के यहाँ लिख देना। यथार्थ, यथा आ की मात्रा, यहाँ अ, दोनों मिलके आ की मात्रा बनाते हैं, हो गया अथार्थ। फिर है गोल जोड़ आकार, तो यहाँ देखिए गोल में अ आया है और आकार में आ, इसलिए हो गया गोलाकार, यानी यहाँ का अ और यहाँ का आ मिलके हो गया गोलाकार। फिर है वार्तालाप, आ जोड़ आ मिलके भी आ ही बनेगा। वार्तालाप में आ और यहाँ भी आलाप, लाप, तो यहाँ हो गया वार्तालाप। इस तरह ई छोटी छोटी मिलके बड़ी ई, रवि जोड़ इंद्र रविंद्र, कवि जोड़ इंद्र कविंद्र, यानी व में छोटी, यहाँ भी छोटी, लेकिन यहाँ बड़ी ई। बाकी कोई भी शब्द में कोई भी मात्रा में परिवर्तन नहीं करना, सिर्फ ये और ये जोड़ के बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा आ, इस तरह से उसको लिखना है। मही जोड़ इंद्र महेंद्र, नारी जोड़ इच्छा, यहाँ देखिए बड़ी ई यहाँ छोटी, तो यहाँ दिया है बड़ी ई जोड़ छोटी इज इक्वल टू दीर्घ ई। दीर्घ ई में यहाँ महेंद्र। कभी भी कोई स्पेलिंग में गलत लिखता है तो इमीडिएटली दिमाग में आना चाहिए कि छोटा ई बड़ी ई दोनों मिलकर बड़ी ई होता है, इसलिए छोटी की मात्रा कहीं नहीं लगेगी। कहाँ नहीं लगेगी? जहाँ हम वर्णों को जोड़ते हैं। यहाँ देखिए कवि जोड़ ईश कविश, बड़ी बड़ी रजनी जोड़ ईश, दोनों बड़ी लगी हुई है इसलिए यहाँ भी रजनीश। प्रति जोड़ इच्छा प्रतीक्षा, सती जोड़ ईस सतीश। अब ऊ की मात्रा में आ जाइए। मात्राओं का मेल करते समय, वर्णों का मेल करते समय एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए, हर समय दीर्घ बड़े को जाना है, बड़े को जाना। बड़े में सिर्फ देखिए मात्राओं में कौन सा आ मिलने से आ, ई मिलने से बड़ी ई, ऊ मिलने से बड़ा हो, यानी जिस वर्ण के अंदर आ फिर ये ई फिर ये ऊ लिखा हो, इमीडिएटली उसको वर्ण को जब हम सेग्रीगेट करते हैं, शब्दों को अलग अलग करते हैं, हमारे दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि यस ये है स्वर संधि की पहचान। इसमें क्योंकि शब्द वर्णों को जोड़ा हुआ है, इसमें स्वर्ण वर्ण जुड़े हुए हैं और इनको अलग अलग करने से आ की मात्रा हो जाएगी, यहाँ बड़ी की मात्रा हो जाएगी, यहाँ ऊ की मात्रा हो जाएगी। इस तरह दोनों छोटा ऊ हर्ष ऊ मिलकर दीर्घ हो जाएंगे। भानु जोड़ उदय, न में ऊ की मात्रा है, यहाँ छोटा ऊ है, यहाँ भी छोटा ऊ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दीर्घ ऊ, भानुदय। भानु जोड़ ऊर्जा, यहाँ पे छोटा ऊ, यहाँ पे भी ऊर्जा, भानुर्जा। वधु जोड़ उत्सव वधुत्सव। भू जोड़ उद्धार बुद्धार। ऊ है यहाँ पे बड़ा ऊ बड़ा दोनों मिलके सार्यूर्मी, लघु उर्मी, सुउक्ति। इस तरह से हम जब समय जोड़ अभाव, ये आ का है देखिए अ में आ है, यहाँ अ है, दोनों मिलके क्या हो गया आ का रूप ले लिए, समय अभाव। सह क्रम जोड़ अनुसार, क्रम में अ और यहाँ का अ दोनों मिल गए, यहाँ हो गया आ। सह जोड़ अनुभूति, सह में अ और यहाँ अ दोनों मिलके हो गया आ, सहानुभूति। दया जोड़ आनंद, आ और आ मिलके हो गया दयानंद। बस मात्राओं का ध्यान रखना है, दीर्घ स्वर में आएगा, दीर्घ स्वर में 2 गुना समय लगता है, इतना ही आपको ध्यान रखना है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मुझे ख्याल लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। नोट है डैश प्लस डैश पहले शब्द के अंत में इज इक्वल टू अ, क्या होगा पहले शब्द के अंत में अ प्लस
दूसरे शब्द के पहले पहले शब्द के अंत में क्या लगता है? अ लगता है। और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में अ, आ, ई हो तो दीर्घ स्वर की मात्रा लगती है, जैसे आ, ई, उ। होमवर्क दे दिया है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद करें और भेद भी लिखें। सो इसे अपने नोटबुक में लिखिए, कॉपी कीजिए। यदि कोई डाउट है कमेंट में बताइए, फ़ोन पे बताइए, मुझे कैसे पता चलेगा आपको ये स्वर संधि यानी दीर्घ संधि समझ में आई। दीर्घ संधि और एक बार समझते हैं। स्वरों का मेल है, लघु और हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर दोनों के मेल से दीर्घ मात्रा ही लगती है। अ, ई, उ का जब परिवर्तन होता है तो ये शब्दों के बीच में आ, ई, उ की मात्रा का स्थान लेते हैं। दीर्घ संधि के बाद हम आ रहे हैं गुण संधि में। गुण संधि अ, आ जोड़ ई से ए बनता है। या फिर दूसरा ट्रिक देख लीजिए, ए प्लस बी। यहाँ हमने क्या बनाया है? ए और बी बनाया है। अ, आ एक ग्रुप में है, ई, उ, री बी ग्रुप में है। अब यहाँ पे अ, आ जोड़ ई ए बनते हैं। अ, आ जोड़ उ ओ। अ, आ को हमने ई से मिला दिया तो क्या हो गया? ए कॉलम से बी कॉलम। फिर इसमें अ, आ में उ मिले तो ओ हो जाता है, तो हम यहाँ पे मिला दिए इसको। यानी ए और बी का यदि आप ध्यान रखते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि आप गुण संधि समझ गए हैं। और री का अर होता है यानी ऊपर रॉ लगता है। दूसरा नियम यानी ट्रिक है, शिरोरेखा के ऊपर यदि एक मात्रा है, शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा, शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा यानी गुण संधि। ट्रिक 2, ए प्लस बी के मेल से गुण संधि बनती है। ए कॉलम प्लस बी कॉलम को हम जब मिलाते हैं तो क्या बनती है? गुण संधि। ए प्लस बी गुण संधि। फिर देखिए, ये अ और ई से बने शब्द हैं। अ और ई से क्या बनता है? ए बनता है। नर जोड़ इंद्र, नर के नीचे क्या आ गया? अ, यहाँ आ गया अ, यहाँ आ गया ई, तो अ और ई से क्या बना? ए, तो यहाँ आ गया नर इंद्र। धर्म जोड़ इंद्र, मौ में आ गया अ और यहाँ आ गया ई, तो अ और ई मिलके क्या हो गया? धर्मेंद्र। यहाँ अ ई बड़ी ई, दीर्घ ई मिलके ए। परम जोड़ ईश्वर, मौ में अ और यहाँ ई, और ई मिलके क्या हो गया? परमेश्वर। एक ही मात्रा, यानी जहाँ देखिए आपको एक ही मात्रा मिल रही है। यानी शिरोरेखा के ऊपर यानी इस रेखा के ऊपर यदि एक मात्रा है तो क्या होगा? गुण संधि। अगला है ओ की मात्रा। हम जब अ में उ मिलाते हैं, अ को हमने उ में मिलाया है, जब हम उ में मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। जैसे रोग जोड़ उपचार, यहाँ पे अ, यहाँ पे उ हो गया रोगो उपचार, यहाँ पे ओ की मात्रा आ गई। ये भी ऊपर में एक मात्रा है। देखिए सारे उदाहरण में एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा। और र जो है ये अर के रूप में आ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे अ जोड़ री अर, यहाँ हो गया सप्त जोड़ ऋषि, तो में अ है, री आ गया, अ जोड़ री हो गया र, यहाँ आ गया सप्त ऋषि, र ऊपर आ गया। तो ध्यान दीजिए, सबको समझ में आया होगा हाँ या नहीं? यस। तो यहाँ पे एक मात्रा ए की है, एक मात्रा ओ की है और ये र की है। ये तीन मात्राएं जहाँ हों आँख बंद करके क्या संधि? गुण संधि। पहला ये आ गया, ये तीनों मात्राएं हैं तो गुण संधि। या फिर ए प्लस बी के मेल से गुण संधि बनती है। मैंने अ आ जोड़ ई उ री, ये दोनों ए प्लस बी कॉलम को मिला दें तो गुण संधि बनती है। तीसरा भेद है
वृद्धि संधि, वृद्ध यानी बूढ़ी संधि, वृद्ध बूढ़ी संधि, यानी इसके ऊपर दो मात्राएं, वृद्धि संधि के सिर पर दो मात्राएं। पहले हमने पढ़ा एक मात्रा, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं दो मात्राएं। इसका सेकंड ट्रिक है ए प्लस सी, यहाँ ए और यहाँ सी। तो इसका नियम जो आपको आसान लगे दोनों में से कोई एक अच्छी तरह से पकड़ लीजिए। रूल है अ आ ए मिले तो ए और दो मात्राएं होती हैं, और अ आ के साथ ओ औ मिले तो औ, यानी सिरो रेखा पर दो मात्राएं। ये इसकी पहचान है, वृद्ध संधि की पहचान है। अगर अ के साथ ए आए तो ए की मात्रा, एक जोड़ एक, यानी क में अ आया है और यहाँ ए, तो अ और ए मिलके क्या हो गया ए, एक एक। हित जोड़ ए सी, यहाँ पे अ है फिर और यहाँ ए, तो में इसलिए क्या आ गया ए, हितैषी। यहाँ पर अ जोड़ ए में फिर ए की मात्रा, राज जोड़ ऐश्वर्य, जौ के साथ ए मिल गया, यहाँ जय हो गया, राजेश्वर। आ के साथ ए तथा, था के साथ ए, यानी आ के साथ ए मिला तो तथैव, और यहाँ आ के साथ ए होने से राजा जोड़ ऐश्वर्य, आ के साथ ए राजेश्वर्य, जौ में ए की मात्रा। फिर यहाँ ओ की मात्रा है, अधर जोड़ ओष्ठ, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए ओ की मात्रा आ गई है, ओ के साथ ओ मिल गए तो यहाँ रौ हो गया, अधरोष्ट, दो मात्राएं हैं यहाँ भी। फिर यहाँ औ के साथ औ, जल जोड़ औद, लौ में औ मिल गया, जल्लौद, और महा जोड़ औज, महौज, हा में औ जोड़ के महौज, यानी वृद्ध संधि में सिरो रेखा पर दो मात्राएं। या फिर सेकंड ट्रिक में ए और सी के प्रयोग से वृद्ध संधि बनती है। दूसरा, तीसरे में आ गया हम लोग, चौथी संधि है यण संधि। चौथी संधि है यण संधि, बहुत ही आसान। पहला ट्रिक किसका है, ब्ली बी प्लस भिन्न स्वर, यानी ये बी के साथ अन्य स्वर मिल जाते हैं। शब्दों के बीचों बीच य व र, क्या क्या, य व र के साथ आधा वर्ण, आधे अक्षर जो आते हैं तो ये यण संधि होती है। आधे अक्षर में देखिए, स्वागत में सौ आधा है, यहाँ व है, व के साथ सौ आधा आया है। स्वेच्छा, व के साथ सौ आधा आया है। अत्यंत, तो के साथ य आया, देखिए यहाँ रूल में दिया है य व और र के साथ आधे अक्षर आधा वर्ण आए तो वो क्या होता है, यण संधि। यहाँ देखिए ई और अ मिलके य होता है। अति जोड़ अंत, यहाँ पे बड़ी ई के साथ अ मिला है और ये क्या हो गया, आधा, अत्यंत, ये मिलके क्या हो गया, ये दोनों मिलके आधा हो गए और ये हो गया अंत। य आ गया, अ की जगह पे य आ गया और ये वर्ण आधा हो गया। ई और आ मिलकर य। नदी जोड़ अर्पण, नद्यर्पण, देखिए नदी में ई है और यहाँ पे आ है, ये दोनों मिलने के बाद ये दोनों किस में बदल गए, य में। इसलिए यहाँ पे हलंत यानी आधा अक्षर, हलंत लगा है, पहले ही बताया गया, यदि हलंत है तो वो स्वर रहित है, इसलिए आधा अक्षर नद्यार्पण। ई के साथ अ यानी या, देवी जोड़ आलय, फिर यहाँ ई और यहाँ आ, दोनों मिलके क्या हो गया, दिव्यालय। दिव्यालय, यहाँ आधा ही हो गया वर्ण और यहाँ आलय, य हो गया आलय। ई के साथ उ यानी यू, नौ में देखिए नी जोड़ उ न, न्यून। अब आपको ये याद रखना है कि यण संधि में जहाँ भी शब्द के बीच आधा वर्ण क्या है, आधा वर्ण क्या है, आधा वर्ण, अभ्यास, अभी जोड़ियास आधा वर्ण है। यहाँ पर याद रखना है, जहाँ भी शब्द के मध्य में आधा वर्ण आए तो वो क्या है, यण संधि। और जहाँ पर स्वरों के ऊपर एक सिरो रेखा के ऊपर दो मात्रा आती है
वो क्या है? वृद्धि संधि। आप सब अच्छे से अपनी पुस्तक को, व्याकरण पुस्तक से उदाहरण लेके पढ़े। यदि डाउट है दोबारा पूछिए, फिर समझाऊंगी। संधि का 5वां भेद आयादी संधि। सी प्लस भिन्न स्वर, यानी सी में क्या आएगा? ए, उसके साथ कोई भी स्वर लगा हो तो वो बनता है आयादी संधि। इस संधि में 3 अक्षर या वर्ण वाले शब्द होते हैं। 3 अक्षर, इसकी दूसरी पहचान है, इसमें 3 अक्षर या वर्ण वाले शब्द होते हैं। इसके मध्य में, वर्णों के मध्य में य और व वर्णों का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पे भावुक व, गायिका य, शयन य आदि। ए और अ हो जाता है से जोड़ अन, शयन। चय जोड़ अन, चयन। ए और अ मिलके य बदल गया। ए अ मिलके आए, गै जोड़ अक, गायक। ओ आ मिलके भौ जोड़ अन, भवन। प जोड़ अन, पवन। उसी तरह से इसकी इम्पोर्टेंट कुछ फटाफट परीक्षा में यूँ पहचानना है, देर नहीं लगानी है। थोड़ा समझोगे तो आराम से लिख पाओगे, गलती नहीं होगी। ये रिवीजन है एग्ज़ाम में संधि पहचानने का सरल तरीका। दीर्घ संधि, दीर्घ में सिर्फ दीर्घ मात्रा होती है, आ, बड़ी ई यानी दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। गुण संधि, एक मात्रा, सिरो रेखा के ऊपर एक मात्रा होती है, ए की, ओ की और र की। वृद्धि संधि, 2 मात्राएं, यहाँ ऐ और औ। यण संधि, य व र के पहले आधा वर्ण आता है, जैसे हमने पढ़ा था अभ्यास। तो यहाँ आयादी संधि, 3 अक्षर वाले शब्द आते हैं, और जैसे नयन, गायक, भवन आदि। शब्द के मध्य में य व का प्रयोग होता है। इस तरह से स्वर संधि हमारी और उसके 5 भेद खत्म हुए पढ़ा के। अब ये नहीं पता आप लोग कितना समझ पाए कितना नहीं, कमेंट कीजिए, पढ़िए और उसमें बताइए, या मुझे फ़ोन के द्वारा सूचित कीजिए कि मैम यहाँ हमें परेशानी आ रही है, हमें फिर से समझा दीजिए। अब अगले इसमें आपको व्यंजन संधि के बारे बताया जाएगा।